में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह अचानक नीचे आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और भारत से आने वाली हवाओं का रुख बदलने से फ़र्क पड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। मुल्तान में इंडेक्स 283, रावलपिंडी में 188 और पेशावर में 170 हो गया। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे खोल दी गई। मोटरवे M2 और M3 पर भी ट्रैफिक रवा दवा। धुंध के बाद कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर 9 परवाजें ताखिर का शिकार। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस तालीमी इदारे बंद। शदीद स्मोक से ताजमहल और दीगर सियाहती मकामात को भी धुंधला कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस गले फेफड़ों के अमराज में इजाफा। पंजाब में स्मॉग से बच्चे ज्यादा मुतासिर। रवां साल 63 लाख से ज्यादा बच्चे सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। 1,34,000 से ज्यादा बच्चे दमे से मुतासिर। तिब्बी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनने का मशवरा। अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच का कहना है पाकिस्तानी हुकूमत अरकान कांग्रेस के ख़त को कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है। ऐसे में ये ख़त व खिताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP पर वाज़ेह कर दिया। कहा आलमी जिम्मेदारियां और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी है। सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर PTI की तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। इनके कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। बानी PTI खुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे हैं। PTI तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। PTI वाले अब भी दहशतगर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है बानी PTI की रहाई के लिए तहरीक इंसाफ मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस के जो बाइडन के खत पर रद्द-ए-अमल में कहा दूसरे मुल्क के सियासी और कानूनी मामलात में मुदाखलत बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। तहरीक इंसाफ के अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा PTI ने कौमी मुफाद की बजाय सियासी मुफाद को तरजीह दी। खत कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए। ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। 9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहाँ है वो CCTV फुटेज, कहाँ है वो सबूत। और ना सिर्फ तरीके इंतशार के जो लोग हैं वो, बल्कि जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो भी यही रट लगाते रहे कि जी हमारे लोग नहीं थे, और अगर हमारे लोग थे तो ये साबित किया जाए कि हमारे लोग थे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि एक जमात जिसने एक मुनज़्ज़म साजिश की, बाकायदा प्लान करके 9 मई के हमले किए, उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। हुकूमत 9 मई के वाक़यात के CCTV फुटेज सामने ले आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातालड़ कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI और उनके हवारियों ने हर कदम मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए उठाया। PTI के अहदेदारों को हिदायत दी गई थी, पैगामात मौजूद हैं। तमाम रहनुमा जलाओ घेराव और हमलों में पेश पेश थे। 9 मई को इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन 77 बरस में भी ना कर सका। 9 मई के केसेस का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए। जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तातारड़ ने कहा PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, फौजी तंसीबात और यादगार शहदा की बेहुरमती की गई। ये कहते हैं कि हमने हमले नहीं किए, तो क्या जिन्होंने ये वाक़यात किए।
शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज के बाद दोबारा बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए थे। कायद नून लीग 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई गए। साबिक वज़ीर आज़म ने दुबई से लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई। तिब्बी मुआयना कराने के बाद लंदन पहुंची। वज़ीर आला पंजाब स्विट्जरलैंड और बरतानिया में 11 दिन गुजारने के बाद वापस आई हैं। पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अमीरी जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हमें अपनी पॉलिसी को असर नो देखने की ज़रूरत है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। अमन व अमान के लिए हमसे जो हो सका करेंगे। हुकूमत महंगाई में कमी के हवाले से झूठ बोल रही है। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। सोलर की पॉलिसी किसी सूरत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को वर्ल्ड बॉल टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक दौरा जिम्बाब्वे और दीगर सीरीज के लिए आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार। बोर्ड हुकाम मुल्की कोच की तकर्रुरी के हक में है। PCB जल्द नए हेड कोच का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। बलूचिस्तान के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1,16,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी साफ। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर आज शेखसिला और खानपुर लाई जाएगी। कल ट्रॉफी टूर एबटाबाद 19 नवंबर को मरी में होगा। ट्रॉफी की 20 नवंबर को नथियागली में नुमाइश की जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों में लाई जाएगी। के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तौर में कहीं बारिश, कहीं बर्फ पड़ी। देवसाई, बर्जल स्टॉप और रामा मैरोज का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है।